सभी को हेलो। मैं हूं किडेन। हम सबको परमेश्वर से अनुग्रह और आशीष की उम्मीद होती है। इस आशा से हम अक्सर प्रार्थना और विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारी मुश्किलें दूर कर देगा। अनुग्रह और आशीष मिलने पर हम उसका धन्यवाद करते हैं, लेकिन बीमारी या मुसीबत आने पर हम शिकायत किए बिना नहीं रह पाते। क्या परमेश्वर ऐसी आस्था को स्वीकृति देता है? परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप होने के लिए हमें कैसा अनुसरण करना चाहिए? मुश्किल वक्त आने पर हमें उससे कैसे उबरना चाहिए? मैंने गवाही लेख पढ़ा जो सचमुच प्रबुद्ध करने वाला था। इस लेख का शीर्षक है, क्या आशीषों के पीछे भागना परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप है? मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। 2018 में मैंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य को स्वीकारा। बहुत उत्साहित था कि मुझे प्रभु के लौट आने के स्वागत का मौका मिला था। जल्दी ही मैं सुसमाचार साझा करना सीखने लगा, मगर अक्सर दिन भर काम कर रात में थके हुए घर लौटने के कारण कर्तव्य पर ध्यान देना सचमुच मुश्किल था। मैं नौकरी छोड़कर पूरे समय सुसमाचार साझा करना चाहता था, मगर मेरे व्यवहारिक हालात इसकी इजाजत नहीं देते थे। मैं 5 बच्चों को पाल पोस रहा था। अगर मैं उन्हें स्कूल ना भेजता तो सरकार मुझे उनकी देखभाल के लायक न मानती और मेरे बच्चों को मुझसे दूर ले जाती। मेरे जीवन में बहुत ज्यादा तनाव था, मगर मुझे मालूम था कि एक सृजित प्राणी के रूप में मुश्किलें चाहे जितनी भी बड़ी हों, मुझे अपना कर्तव्य हर हाल में निभाना ही था। 2019 में मैं एक कलीसिया अगुआ बन गया और मैं ज्यादा व्यस्त रहने लगा। मैंने अपने काम के दिन घटाकर 6 से 4 करने का फैसला किया। इस फैसले से मैं बड़ा खुश था, सोचता कि शायद परमेश्वर मेरे त्याग के लिए मुझे आशीष देगा। हालांकि काम का समय घट जाने से कारोबार अच्छा नहीं हो पा रहा था, पर मेरे जीवन पर इसका कोई भी बुरा असर नहीं हुआ, क्योंकि हर चीज सुगमता से चल रही थी। हमारी सेहत नहीं बिगड़ी और हम किसी मुसीबत में नहीं फंसे। मुझे लगा कि मेरा जीवन इतना शांत इसलिए था क्योंकि परमेश्वर के लिए उत्साह से खपने पर मुझे उचित लाभ मिल रहा था। अपना कर्तव्य निभाने के लिए ज्यादा समय पाकर मैं बहुत खुश था। फिर 2021 में दुनिया भर में महामारी फैल जाने की वजह से सब कुछ बदल गया, और इस महामारी के कारण मेरे हेयर सैलून की आमदनी बुरी तरह से गिर गई। कारोबार की आमदनी किराया देने के लिए भी काफी नहीं थी, इसलिए सस्ती दुकान लेने के सिवाय मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसमें मरम्मतों की जरूरत थी। मुझे निर्माण कार्य में लगा एक व्यक्ति मिला, मगर कुछ हफ्ते बाद वो बोला कि मेरे प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा समय लगेगा। उसे और भी काम करने थे और उसके पास जरूरी कामगार नहीं थे, तो इस वजह से मेरा काम बंद करना पड़ा। मेरे पड़ोसियों और ग्राहकों को इस बात का पता चल गया, तो वे बोले कि अगर नई दुकान का काम पूरा नहीं हुआ तो मुझे एक साथ 2 जगहों का किराया देना पड़ेगा, जो बहुत खर्चीला था। और विश्वासी होने के नाते मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है? शुरू में मैंने पूरे विश्वास से उनसे कहा कि सब कुछ परमेश्वर के नियम और व्यवस्थाओं पर निर्भर है, मैं शिकायत नहीं कर सकता। इसके बाद मुझे दूसरे निर्माण समूह में काम करने वाला एक व्यक्ति मिला, मगर उसने भी सेहत की दिक्कतों के कारण मेरा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। समय तेजी से बीत गया और दुकान तैयार नहीं हुई। लगातार 3 महीने तक मैं एक साथ 2-2 दुकानों का किराया भरता रहा। जल्दी ही नई दुकान में एक पाइप में रिसाव होने लगा, और रिसाव का पता लगाने के लिए मुझे छत को तोड़ना पड़ा। दुकानें बदलने में मुझे कुल मिलाकर 3000 पाउंड की चपत लग चुकी थी। मैं सच में बहुत नाखुश था और उलझन में भी था। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? मुझे इतना ज्यादा पैसा खर्च क्यों करना पड़ा? मैं हमेशा सोचता था कि परमेश्वर एक अच्छा निर्माण कामगार ढूंढने में मेरी मदद करेगा, लेकिन हैरानी हुई कि हीटर लगाने का काम आधा अधूरा छोड़कर उसने काम छोड़ दिया, और पाइप में रिसाव भी शुरू हो गया, और इस वजह से हीटिंग वाली नई मरम्मत बेकार चली गई। इस दौरान मुझे कोरोना भी हो गया।
मैं शिकायत करने लगा, परमेश्वर मेरे साथ आखिर ऐसा क्यों होने दे रहा है? मैं कलीसिया में कर्तव्य निभा रहा था और उसके लिए काम करके पैसे कमाने का समय भी घटा दिया था, तो फिर मेरे सामने इतनी मुश्किलें क्यों आ रही थीं? मेरा दिल बस शिकायतों से भर गया। इसके बाद कर्तव्य के प्रति मेरा रवैया ईमानदारी का नहीं था। मैं अब भी कर्तव्य निभा रहा था, लेकिन अपने पूरे दिल से नहीं। मैं अपनी दुकान के मसले सुलझाने के तरीकों में पूरी तरह उलझा रहता। मैं बड़े असमंजस में था। नतीजतन सभाओं में मेरा ज्यादा ध्यान नहीं होता। पहले मैं सभाओं के बाद हमेशा लेखा जोखा तैयार करता था, लेकिन अब यह काम नहीं करना चाहता था। मैं दूसरों से संगति करने और समस्याएं सुलझाने में मदद के लिए अपना थोड़ा सा सोने का वक्त भी न्यौछावर कर देता था। लेकिन अब जब वे मसलों पर बात करना चाहते थे तो मैं फोन भी नहीं उठाना चाहता था। पहले मैं भाई बहनों का हाल चाल जानने की पूरी कोशिश किया करता था कि कहीं उन्हें कोई मुश्किलें तो नहीं, और उनकी मुश्किलों के आधार पर परमेश्वर के वचनों पर संगति करता। लेकिन अब मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता था। मैं अपने कर्तव्य में धीरे धीरे ढीला पड़ता गया। एक दिन एक उच्च अगुआ ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए और कलीसिया के सभी नए सदस्यों के लिए सभाएं आयोजित कर सही ढंग से उनका सिंचन करना चाहिए ताकि कोई भी पीछे न छूट जाए। मैं अगुआ की व्यवस्था का प्रतिरोधी था। इस तरह काम करने से मेरे पास घर के कामकाज करने के लिए ज्यादा समय नहीं बचता। मैं देह सुख के लिए अपना खाली वक्त अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताना चाहता। मैं बुरी से बुरी हालत में डूबता गया। धार्मिक कार्य भी नहीं करना चाहा। परमेश्वर के वचन तक भी नहीं पढ़ने चाहे। पहले मैं परमेश्वर के वचन पढ़ने के लिए जल्दी उठता था और दिन में उनका पाठ सुनता था, लेकिन अब मैं सुबह नहीं उठना चाहता था, ना ही वचन पढ़ना चाहता था, क्योंकि मेरे प्रयासों के बदले मुझे आशीष नहीं मिली थी और मेरे सामने इतनी सारी रुकावटें थीं। मैं नहीं जानता था कि सभाओं में किस विषय पर संगति करूं। मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक होने का नाटक करता ताकि कम से कम कलीसिया में मेरा पद बना रहे। अपने कर्तव्य में भी मैं कपटी होने लगा। जब कोई मुझसे कामकाज के बारे में पूछता तो भाई बहनों को धोखा देते हुए कोई काम बिना किए ही उसके पूरा हो जाने की बात कह देता। मेरा यह रवैया पूरी तरह से परमेश्वर के आशीष ना देने और मेरे सामने मुश्किलें खड़ी कर देने के कारण था। मैं परमेश्वर की आराधना करना तो दूर, उसके प्रति श्रद्धा भी नहीं दिखा रहा था। मैं बुरी हालत में था, इसलिए मैंने अगुआ को बताया कि मैं किस हाल से गुजर रहा था। उसने मुझसे परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ने को कहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परीक्षणों से गुजरते समय लोगों का कमजोर होना या उनके भीतर नकारात्मकता आना या परमेश्वर की इच्छा या अपने अभ्यास के मार्ग के बारे में स्पष्टता का अभाव होना सामान्य है, परंतु हर हालत में अय्यूब की ही तरह तुम्हें परमेश्वर के कार्य पर भरोसा होना चाहिए और तुम्हें परमेश्वर को नकारना नहीं चाहिए। यद्यपि अय्यूब कमजोर था और अपने जन्म के दिन को धिक्कारता था, फिर भी उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि मनुष्य के जीवन में सभी चीजें यहोवा द्वारा प्रदान की गई हैं और यहोवा ही उन्हें वापस लेने वाला है। चाहे उसकी कैसी भी परीक्षा ली गई, उसने यह विश्वास बनाए रखा। अपने अनुभव में तुम चाहे परमेश्वर के वचनों के द्वारा जिस भी शोधन से गुजरो, परमेश्वर को मानव जाति से जिस चीज की अपेक्षा है, संक्षेप में वह है परमेश्वर पर उनका विश्वास और प्रेम। इस तरह से कार्य करके जिस चीज को वह पूर्ण बनाता है, वह है लोगों का विश्वास, प्रेम और अभिलाषाएं। परमेश्वर लोगों पर पूर्णता का कार्य करता है और वे इसे देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में तुम्हारा विश्वास आवश्यक होता है। लोगों का विश्वास तब आवश्यक होता है जब कोई चीज खुली आंखों से ना देखी जा सकती हो, और तुम्हारा विश्वास तब आवश्यक होता है जब तुम अपनी धारणाएं नहीं छोड़ पाते, जब तुम परमेश्वर के कार्य के बारे में स्पष्ट नहीं होते।
तो आवश्यक होता है कि तुम विश्वास बनाए रखो, रवैया दृढ़ रखो और गवाह बनो। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने देखा कि अपनी मुश्किलों के इस दौर में परमेश्वर के इरादे की मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी। मैंने हताश और वीरान महसूस किया। मुझे परमेश्वर की संप्रभुता पर भी शक हुआ, लेकिन मैं बस परमेश्वर का निष्ठावान अनुयायी होने का बार बार दावा करता रहा। जब मेरा कारोबार ठीक चल रहा था और मेरी सेहत ठीक थी, तो मैं सोचता था कि परमेश्वर ने मुझे भरपूर आशीष दी थी और उसके लिए ज्यादा खप सकता था। मुझ पर मुसीबतें आने पर जीवन की मुश्किलों में मैं परमेश्वर को दोष देने लगा। यह आस्था कैसे हो सकती थी? जब अय्यूब ने अपने परिवार की धन दौलत और सारे बच्चे खो दिए, तो उसने परमेश्वर को दोष नहीं दिया, बल्कि परमेश्वर के नाम का गुणगान किया। जब उसकी पत्नी ने उसे आस्था से भटकाने की कोशिश की, तो उसने उसे एक मूर्ख औरत कहकर धिक्कार दिया। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना लें? अय्यूब अपनी आस्था में सौदेबाजी अपेक्षा रखने वाला नहीं था। आशीष या विपत्ति के समय वह परमेश्वर को समर्पित हुआ। अय्यूब परमेश्वर में सच्ची आस्था रखता था। मुझे लगा कि मैं उसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। अपने जीवन में एक के बाद एक मुश्किल आते देख मुझे थोड़ा असंतोष हुआ। परिचितों ने मुझसे पूछा कि मुझ जैसे विश्वासी के साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, और सब कुछ बढ़िया होने का दावा करके भी समय के साथ मैं भीतर से विचलित होने लगा और परमेश्वर के शासन पर शक करने लगा। अय्यूब के अनुभव से मुझे एहसास हुआ कि दूसरों की बातों के जरिए शैतान मुझ पर हमला कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं परमेश्वर को नकार दूं। उस अनुभव में मेरे पास कोई गवाही नहीं थी। मैं शैतान का उपहास पात्र बन गया था। मैं शर्मसार था। अपनी करनी पर मुझे पछतावा हुआ। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों के कुछ और अंश पढ़े। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, लोगों के जीवन अनुभवों में वे प्रायः मन ही मन सोचते हैं, मैंने परमेश्वर के लिए अपने परिवार और जीविका का त्याग कर दिया है, और उसने मुझे क्या दिया है? मुझे इसमें अवश्य जोड़ना और इसकी पुष्टि करनी चाहिए। क्या मैंने हाल ही में कोई आशीष प्राप्त किया है? मैंने इस दौरान बहुत कुछ दिया है। मैं बहुत दौड़ा भागा हूं। मैंने बहुत अधिक सहा है। क्या परमेश्वर ने बदले में मुझे कोई प्रतिज्ञाएं दी हैं? क्या उसने मेरे अच्छे कर्म याद रखे हैं? मेरा अंत क्या होगा? क्या मैं परमेश्वर के आशीष प्राप्त कर सकता हूं? प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय में निरंतर ऐसा गुणा भाग करता है, और वे परमेश्वर से मांगे करते हैं जिनमें उनके कारण महत्वाकांक्षाएं तथा लेन देन की मानसिकता होती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने हृदय में लगातार परमेश्वर की परीक्षा लेता रहता है, परमेश्वर के बारे में लगातार मंसूबे बनाता रहता है, और स्वयं अपने व्यक्तिगत मनोरथ के पक्ष में परमेश्वर के साथ तर्क वितर्क करता रहता है, और परमेश्वर से कुछ ना कुछ कहलवाने की कोशिश करता है, यह देखने के लिए कि परमेश्वर उसे वह दे सकता है या नहीं जो वह चाहता है। परमेश्वर का अनुसरण करने के साथ ही साथ मनुष्य परमेश्वर से परमेश्वर के समान बर्ताव नहीं करता है। मनुष्य ने परमेश्वर के साथ हमेशा सौदेबाजी करने की कोशिश की है, उससे अनवरत मांगे की हैं, और यहां तक कि 1 इंच देने के बाद 1 मील लेने की कोशिश करते हुए हर कदम पर उस पर दबाव भी डाला है। परमेश्वर के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करते हुए साथ ही साथ मनुष्य उसके साथ तर्क वितर्क भी करता है, और यहां तक कि ऐसे लोग भी हैं जो जब परीक्षाएं उन पर पड़ती हैं या जब वे अपने आप को किन्हीं निश्चित स्थितियों में पाते हैं, तो प्रायः कमजोर, निष्क्रिय और अपने कार्य में सुस्त पड़ जाते हैं और परमेश्वर के बारे में शिकायतों से भरे होते हैं। मनुष्य ने जब पहले परमेश्वर में विश्वास करना आरंभ किया था, उसी समय से मनुष्य ने परमेश्वर को एक अक्षय पात्र,
एक स्विस आर्मी चाकू माना है और अपने आप को परमेश्वर का सबसे बड़ा साहूकार माना है। मानो परमेश्वर से आशीष और प्रतिज्ञाएं प्राप्त करने की कोशिश करना उसका जन्मजात अधिकार और कर्तव्य है, जबकि परमेश्वर का दायित्व मनुष्य की रक्षा और देखभाल करना और उसे भरण पोषण देना है। ऐसी है परमेश्वर में विश्वास की मूलभूत समझ उन सब लोगों की जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं, और ऐसी है परमेश्वर में विश्वास की अवधारणा की उनकी गहनतम समझ। मनुष्य की प्रकृति और सार से लेकर उसके व्यक्तिपरक अनुसरण तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर के भय से संबंधित हो। परमेश्वर में विश्वास करने में मनुष्य के लक्ष्य का परमेश्वर की आराधना के साथ कोई लेना देना संभवतः नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह, मनुष्य ने न कभी यह विचार किया और न समझा कि परमेश्वर में विश्वास करने के लिए परमेश्वर का भय मानने और आराधना करने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थितियों के आलोक में मनुष्य का सार स्पष्ट है। यह सार क्या है? यह सार यह है कि मनुष्य का हृदय द्वेषपूर्ण है, छल और कपट रखता है, निष्पक्षता, धार्मिकता और सकारात्मक चीजों से प्रेम नहीं करता है, और यह तिरस्करणीय और लोभी है। मनुष्य का हृदय परमेश्वर के लिए और अधिक बंद नहीं हो सकता है। उसने इसे परमेश्वर को बिल्कुल भी नहीं दिया है। परमेश्वर ने मनुष्य का सच्चा हृदय कभी नहीं देखा है, ना ही उसकी मनुष्य द्वारा कभी आराधना की गई है। परमेश्वर चाहे जितनी बड़ी कीमत चुकाए, या वह चाहे जितना अधिक कार्य करे, या वह मनुष्य का चाहे जितना भरण पोषण करे, मनुष्य इस सब के प्रति अंधा और सर्वथा उदासीन ही बना रहता है। मनुष्य ने कभी परमेश्वर को अपना हृदय नहीं दिया है। वह केवल स्वयं ही अपने हृदय का ध्यान रखना, स्वयं अपने निर्णय लेना चाहता है, जिसका निहितार्थ यह है कि मनुष्य परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने के मार्ग का अनुसरण करना या परमेश्वर की संप्रभुता और व्यवस्थाओं का पालन करना नहीं चाहता है। ना ही वह परमेश्वर के रूप में परमेश्वर की आराधना करना चाहता है। ऐसी है आज मनुष्य की दशा। जिनके हृदय में परमेश्वर है, उनकी चाहे किसी भी प्रकार से परीक्षा क्यों न ली जाए, उनकी निष्ठा अपरिवर्तित रहती है। किंतु जिनके हृदय में परमेश्वर नहीं है, वे अपने देह के लिए परमेश्वर का कार्य लाभदायक न रहने पर परमेश्वर के बारे में अपना दृष्टिकोण बदल लेते हैं, यहां तक कि परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। इस प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो अंत में डटे नहीं रहेंगे, जो केवल परमेश्वर के आशीष खोजते हैं और उनमें परमेश्वर के लिए अपने आप को व्यय करने और उसके प्रति समर्पित होने की कोई इच्छा नहीं होती है। ऐसे सभी अधम लोगों को परमेश्वर का कार्य समाप्ति पर आने पर बहिष्कृत कर दिया जाएगा और वे किसी भी प्रकार की सहानुभूति के योग्य नहीं हैं। जो लोग मानवता से रहित हैं, वे सच में परमेश्वर से प्रेम करने में अक्षम हैं। जब परिवेश सही सलामत और सुरक्षित होता है या जब लाभ कमाया जा सकता है, तब वे परमेश्वर के प्रति पूरी तरह से आज्ञाकारी रहते हैं। किंतु जब जो वे चाहते हैं उनमें कमी बेशी की जाती है या अंततः उसके लिए मना कर दिया जाता है, तो वे तुरंत बगावत कर देते हैं। यहां तक कि एक ही रात के अंतराल में वे अपने कल के उपकारियों के साथ अचानक बिना किसी तुक या तर्क के अपने घातक शत्रु के समान व्यवहार करते हुए एक मुस्कुराते उदार हृदय व्यक्ति से एक कुरूप और जघन्य हत्यारे में बदल जाते हैं। यदि इन पिशाचों को निकाला नहीं जाता तो ये पिशाच बिना पलक झपकाए हत्या कर देंगे। तो क्या वे एक छिपा हुआ खतरा नहीं बन जाएंगे? परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि मेरे दिल की गहराई में क्या दबा हुआ था। मैंने परमेश्वर को समर्पित होकर उसकी आराधना नहीं की थी, सिर्फ उसके अनुग्रह और आशीषों का आनंद ले रहा था। कर्तव्य निभाने के लिए काम कर पैसा कमाने का अपना समय इसलिए घटाया ताकि मुझे ज्यादा आशीष मिले।
मेरी छोड़ी हर चीज सिर्फ परमेश्वर से सौदेबाजी की कोशिश के लिए थी, सच्ची आस्था और प्रेम के कारण नहीं। जब पहले पहल मेरे जीवन में समस्याएं आने लगी तो मैं अपने कर्तव्य में अटल रहा, क्योंकि मैं सोचता था कि ये मुश्किलें गुजर जाएंगी और परमेश्वर मुझे और भी ज्यादा आशीष देगा। लेकिन चीजें मुश्किल बनी रहीं। नई दुकान में समस्याओं ने मुझे घेर लिया और मैंने बहुत सारा पैसा खो दिया। मुझ में अब कर्तव्य निभाने का उत्साह रहा ही नहीं और मैं परमेश्वर को दोष देने लगा। मैंने त्याग किया और कोशिश की, तो परमेश्वर ने मुझे आशीष क्यों नहीं दी? परमेश्वर की आशीषों के बिना मैं पहले की तरह परमेश्वर के लिए इतनी कड़ी मेहनत नहीं करना चाहता था। मैं बस अपने आराम के बारे में ज्यादा सोचना चाहता था। चीजों को लेकर मेरी सोच पर लगातार मेरी मुश्किलों का हमला हो रहा था और इन संघर्षों में मैं परमेश्वर की इच्छा खोज नहीं पाया, जान नहीं पाया कि कैसे सत्य पर अमल कर अडिग रहूं। इसके बजाय मैं अपने पैसों की कमी की लड़ाई खुद ही लड़ने के तरीके ढूंढने की कोशिश करता रहा। अपने कर्तव्य से बेपरवाही से निपटते हुए गैर जिम्मेदार बना रहा। मेरे दिल में परमेश्वर की कोई जगह नहीं थी। अपने कर्तव्य और परमेश्वर के प्रति अपने रवैये से मैंने जाना कि मैं परमेश्वर का सच्चा अनुयायी नहीं था। मैं हमेशा परमेश्वर से प्रेम का दावा करता था, लेकिन जीवन में मुश्किलें आते ही मैंने परमेश्वर को दोष दिया। मैंने बहस कर उससे हिसाब करने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कहा। यहां तक कि एक ही रात के अंतराल में वे अपने कल के उपकारियों के साथ अचानक बिना किसी तुक या तर्क के शत्रु जैसे व्यवहार करते हुए एक मुस्कुराते उदार हृदय व्यक्ति से एक कुरूप और जघन्य हत्यारे में बदल जाते हैं। मेरा बर्ताव ठीक वैसा ही था जैसा परमेश्वर अपने वचनों में साफ खुलासा करता है। परमेश्वर से आशीष मिलने पर ही मैं अपना कर्तव्य ठीक से निभाता था। मैं किसी ऋणदाता की तरह परमेश्वर से अपनी चाहत पूरी करने की अपेक्षा करता था, लेकिन दरअसल परमेश्वर ने ही मुझे जीवन दिया था। मेरे पास जो भी था उसी ने दिया था। उसने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया था, तो मैं भला बुरा कहकर बहस क्यों करना चाहता था? यही नहीं, मैं अपना काम ठीक से ना करके उससे लड़ा भी। इस पे सोच विचार कर मैंने बहुत शर्मिंदा महसूस किया। अगर मैंने परमेश्वर से प्रायश्चित नहीं किया तो क्या वह मुझ जैसे इंसान से घृणा कर त्याग नहीं देगा? मैंने दिल से परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ में ज़मीर नहीं है। मैं तुम्हारे अनुग्रह का भरपूर आनंद ले चुका हूं, मगर मैं एक के बाद एक बस तुमसे कुछ मांगता ही रहता हूं। अपनी आकांक्षाएं पूरी ना होने पर मैं निराश होकर शिकायत करता हूं। हे परमेश्वर, मैंने आज अपना असली चेहरा देख लिया है। मैं खुद से घृणा करता हूं। मेरी मदद करो ताकि मैं अपनी इस गलत सोच को हमेशा के लिए बदल सकूं। इसके बाद मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम परमेश्वर में विश्वास करने के बाद शांति प्राप्त करना चाहते हो ताकि अपनी संतान को बीमारी से दूर रख सको, अपने पति के लिए एक अच्छी नौकरी पा सको, अपने बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी और अपनी बेटी के लिए एक अच्छा पति पा सको, अपने बैल और घोड़े से जमीन की अच्छी जुताई कर पाने की क्षमता और अपनी फसलों के लिए साल भर अच्छा मौसम पा सको। तुम यही सब पाने की कामना करते हो। तुम्हारा लक्ष्य केवल सुखी जीवन बिताना है। तुम्हारे परिवार में कोई दुर्घटना ना हो, आंधी तूफान तुम्हारे पास से होकर गुजर जाएं, धूल मिट्टी तुम्हारे चेहरे को छू भी ना पाए, तुम्हारे परिवार की फसलें बाढ़ में ना बह जाएं, तुम किसी भी विपत्ति से प्रभावित ना हो सको, तुम परमेश्वर के आलिंगन में रहो, एक आरामदायक घरौंदे में रहो। तुम जैसा डरपोक इंसान जो हमेशा दैहिक सुख के पीछे भागता है, क्या तुम्हारे अंदर एक दिल है? क्या तुम्हारे अंदर एक आत्मा है? क्या तुम एक पशु नहीं हो? मैं बदले में बिना कुछ मांगे तुम्हें एक सत्य मार्ग देता हूं, फिर भी तुम उसका अनुसरण नहीं करते। क्या तुम उनमें से एक हो जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं?
मैं तुम्हें एक सच्चा मानवीय जीवन देता हूं, फिर भी तुम अनुसरण नहीं करते। क्या तुम कुत्ते और सुअर से भिन्न नहीं हो? सभी भ्रष्ट लोग स्वयं के लिए जीते हैं। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। यह मानव प्रकृति का निचोड़ है। लोग अपनी खातिर परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। जब वे चीजें त्यागते हैं और परमेश्वर के लिए स्वयं को खपाते हैं तो यह धन्य होने के लिए होता है। और जब वे परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं तो यह पुरस्कार पाने के लिए होता है। संक्षेप में, यह सब धन्य होने, पुरस्कार पाने और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के उद्देश्य से किया जाता है। समाज में लोग अपने लाभ के लिए काम करते हैं और परमेश्वर के घर में वे धन्य होने के लिए कोई कर्तव्य निभाते हैं। आशीष प्राप्त करने के लिए ही लोग सब कुछ छोड़ते हैं, दुख का भी सामना कर सकते हैं। मनुष्य की शैतानी प्रकृति का इससे बेहतर प्रमाण नहीं है। परमेश्वर के वचन पढ़कर समझ सका कि मैं कितना स्वार्थी और घिनौना था। मैं इस विचार के काबू में था कि हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। मेरी सोच थी कि जो भी करूं मुझे उससे फायदा होना ही चाहिए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिससे मुझे फायदा ना हो। इस तरह का फलसफा, इस किस्म की सोच मेरे दिल में गहरे बैठी हुई थी, जो मुझे हमेशा खुद के लिए जीने के रास्ते पर ले जाती थी। परमेश्वर में मेरी आस्था और मेरे त्याग भी सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए थे, आशीष पाने के लिए। मैं परमेश्वर को धोखा दे रहा था। मैं बहुत ज्यादा स्वार्थी और धूर्त इंसान था। मैं निरंतर अपने निजी हितों और परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष पाने के पीछे भागता था। यह देखकर कि परमेश्वर मेरी कल्पना के अनुसार मुझे आशीष नहीं दे रहा था, मैं बहुत दुखी होकर शिकायतों से भर गया था। इस स्थिति में परमेश्वर की क्या इच्छा थी? मैंने न इसे खोजा, न ही सोच विचार किया। मुझे कोई परवाह ही नहीं थी। मैं बस अपने दैहिक हितों पर ही ध्यान देता था। क्या मैं सत्य हासिल करने के मौके खो नहीं रहा था? परमेश्वर अंत के दिनों में देहधारी होकर हमें बचाने आया है। उसने बहुत से वचन कहे हैं, हमारे लिए अपना खून, पसीना और आंसू बहाए हैं, ताकि इन वचनों और इतने सारे सत्य के जरिए हम पाप और बुराई से बच सकें, शैतान की भ्रष्टता और नुकसान से बच सकें। लेकिन मैं सत्य का अनुसरण नहीं कर रहा था। मैंने उसे बहुत कम आंका। मैं उद्धार के इस मौके को संजो नहीं रहा था। मैं बस देह सुख का लालच कर रहा था, उसी का हिसाब किताब कर रहा था। अगर मैं ऐसा ही करता रहता तो मुझ जैसे इंसान के साथ परमेश्वर ने क्या किया होता? आखिर मुझे त्याग कर पूरी तरह से मिटा दिया गया होता। मैंने दिल से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे बचा लो, मुझे खुद को जानने दो, अभ्यास का मार्ग खोजने दो। हर दिन मैं ऐसी प्रार्थना करता था। बाद में ईश वचनों में मैंने यह अंश पढ़ा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम्हें लग सकता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना कष्ट सहने या उसके लिए कई चीजें करने से ताल्लुक रखता है। तुम्हें लग सकता है कि परमेश्वर में विश्वास का प्रयोजन तुम्हारी देह की शांति के लिए है, या इसलिए है कि तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक रहे, या इसलिए कि तुम आराम से रहो और हर चीज में सहज रहो। परंतु इनमें से कोई भी प्रयोजन ऐसा नहीं है जिसे लोगों को परमेश्वर पर अपने विश्वास के साथ जोड़ना चाहिए। अगर तुम इन प्रयोजनों के लिए विश्वास करते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है और तुम्हें पूर्ण बनाया जाना बिल्कुल संभव नहीं है। परमेश्वर के क्रियाकलाप, परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव, उसकी बुद्धि, उसके वचन और उसकी अद्भुतता और अगाधता ही वे सब चीजें हैं जिन्हें लोगों को समझना चाहिए। यह समझ होने पर तुम्हें इसका उपयोग अपने हृदय को व्यक्तिगत मांगों, आशाओं और धारणाओं से छुटकारा दिलाने के लिए करना चाहिए। केवल इन चीजों को दूर करके ही तुम परमेश्वर द्वारा अपेक्षित शर्तें पूरी कर सकते हो, और केवल ऐसा करके ही तुम जीवन प्राप्त कर सकते हो और परमेश्वर को संतुष्ट कर सकते हो। परमेश्वर पर विश्वास करने का प्रयोजन उसे संतुष्ट करना और उसके द्वारा अपेक्षित स्वभाव को जीना है, ताकि अयोग्य लोगों के इस समूह के माध्यम से उसके क्रियाकलाप और उसकी महिमा प्रकट हो सके।
परमेश्वर पर विश्वास करने का यही सही दृष्टिकोण है और यही वह लक्ष्य भी है जिसे तुम्हें पाना चाहिए। मनुष्य के कर्तव्य और वह धन्य है या शापित, इनके बीच कोई सह संबंध नहीं है। कर्तव्य वह है जो मनुष्य के लिए पूरा करना आवश्यक है। यह उसकी स्वर्ग द्वारा प्रेषित वृत्ति है जो प्रतिफल, स्थितियों या कारणों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। केवल तभी कहा जा सकता है कि वह अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। धन्य होना उसे कहते हैं जब कोई पूर्ण बनाया जाता है और न्याय का अनुभव करने के बाद वह परमेश्वर के आशीषों का आनंद लेता है। शापित होना उसे कहते हैं जब ताड़ना और न्याय का अनुभव करने के बाद भी लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। ऐसा तब होता है जब उन्हें पूर्ण बनाए जाने का अनुभव नहीं होता, बल्कि उन्हें दंडित किया जाता है। लेकिन इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उन्हें धन्य किया जाता है या शापित, सृजित प्राणियों को अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, वह करते हुए जो उन्हें करना ही चाहिए और वह करते हुए जिसे करने में वे सक्षम हैं। यह न्यूनतम है जो व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर की खोज करता है। तुम्हें अपना कर्तव्य केवल धन्य होने के लिए नहीं करना चाहिए और तुम्हें शापित होने के भय से अपना कार्य करने से इनकार भी नहीं करना चाहिए। मैं तुम लोगों को यह बात बता दूं, मनुष्य द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वाह ऐसी चीज है जो उसे करनी ही चाहिए, और यदि वह अपना कर्तव्य करने में अक्षम है तो यह उसकी विद्रोहशीलता है। मैंने अनेकों बार परमेश्वर में सच्ची आस्था होने का दावा किया था, मगर फिर मुझे एहसास हुआ कि यह पूरी तरह से मेरी कल्पना थी। मेरी आस्था दरअसल बस वैसी ही थी जैसा पौलुस ने 2 तिमुथियुस 4:7-8 में कहा था। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। पौलुस प्रभु की सेवा करने के बाद धार्मिकता के ताज का इंतजार कर रहा था और अपनी आस्था में मेरा लक्ष्य भी वही था, मुझे आशीष मिलने चाहिए। परमेश्वर के वचनों ने मुझे आस्था का अर्थ बताया और यह भी कि अपनी आस्था में मुझे कैसे सही अनुसरण करना चाहिए। मुझे लगा कि मैं पहले के गलत रास्ते को बदलने के लिए तैयार था, क्योंकि वह मुझे ज्यादा से ज्यादा पथभ्रष्ट कर देता, परमेश्वर का दुश्मन बना देता। मैं बस एक ऐसे बच्चे जैसा था जो अपने माता पिता से दिल से जुड़ा हुआ नहीं था, मगर उनसे कुछ चाहता था। इस प्रकार के बच्चे को माता पिता कभी पसंद नहीं करते, वो सिर्फ उन्हें दुख ही देता है। अपनी आस्था में मेरी प्रेरणा और नजरिया मेरे लिए शर्मिंदगी की बात थी। मैं परमेश्वर से किस किस्म का हर्जाना पाना चाहता था। मैं पहले ही उसका इतना ज्यादा अनुग्रह और आशीष पा चुका था। सांसों की हवा, गुनगुनी धूप, रोजी रोटी वगैरह का तो जिक्र ही क्या करूं। उसके वचनों के सत्य, उसकी देखभाल और सुरक्षा से बहुत सारा पोषण पा चुका था। यह सब परमेश्वर ने मुहैया किया था। मेरा जीवन भी तो परमेश्वर का ही दिया हुआ था। मैं अपने सृजनकर्ता के प्रेम की कीमत कैसे चुकाऊं? मैं अपने अस्तित्व का हर अंश भी दे दूं तब भी उसका ऋणी रहूंगा। फिर भी मैंने परमेश्वर को ही दोष दिया, बहस की और उससे हिसाब लेना चाहा। मुझ में सचमुच इंसानियत नहीं थी, जरा भी आत्मबोध नहीं था। मैंने परमेश्वर का अनुसरण कर अपना कर्तव्य निभाया, जो कि मेरी जिम्मेदारी थी। सत्य का अनुसरण करने के लिए यह परमेश्वर का मुझे दिया हुआ मौका था। अगर मैं कर्तव्य ना निभाऊं तो मैं सत्य हासिल नहीं कर पाऊंगा या अपना भ्रष्ट स्वभाव नहीं बदल पाऊंगा। कर्तव्य निभाना परमेश्वर से मेरा सौदा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं समझ गया हूं कि कर्तव्य तो सृजित प्राणी को निभाना ही चाहिए, यह मनुष्य की जिम्मेदारी है। मैं यह भी समझता हूं कि मेरे सामने जो भी मुश्किलें आए, मैं बीमार पड़ जाऊं या कारोबार ठीक से ना चले, मुझे इसे स्वीकारना ही चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। एक सृजित प्राणी के रूप में मेरी यही समझ और रवैया होना चाहिए। ऐसी समझ देने के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूं। मैं अब बहुत ज्यादा नहीं कमाता हूं, मेरा जीवन स्तर थोड़ा नीचे है,
मगर मैं पहले के मुकाबले मितव्ययी हूं, उतना ज्यादा खर्च नहीं करता हूं, फिर भी गुजारा हो रहा है। मैं सेहत और जीवन की समस्याओं को कर्तव्य के प्रति अपने रवैये पर असर नहीं डालने दे सकता। मैंने अपने भाई बहनों की मदद जारी रखी है, अपने कर्तव्य का हर काम पूरा करने की भरसक कोशिश करता हूं। इस स्थिति का अनुभव कर मैं यह समझ सका कि मैं कितना स्वार्थी और बुरा था। इससे मुझे अपनी आस्था और अनुसरण के गलत नजरिए की भी थोड़ी समझ मिली। यह सब परमेश्वर के वचनों के मार्गदर्शन से ही हासिल हो सका। परमेश्वर का धन्यवाद। इस आलेख में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह उपयोगी रहा होगा। देखने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।